अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एसटी फैशन। अब आज के इस वीडियो में मैं आपको 1 to 2 ईयर बेबी गर्ल की स्मोकिंग फ़्रॉक बनाना सिखाऊंगी। इसकी पेटी पर हमने डिज़ाइनिंग की है। तो इस फ्रॉक को बनाने के लिए मैंने 2 मीटर कपड़ा लिया था विद कैप्री। तो चलिए चलते हैं कटिंग की तरफ। सबसे पहले मैंने ये 2 पीसेज लिए हैं जो कि स्कर्ट के पीसेज हैं। लेंथ इनकी 14.5 इंचज़ है और विड्थ जो है वो फुल बर की है, यानी कि डबल फोल्ड में 18 इंच और सिंगल फोल्ड में 32 इंचज़। तो इस तरीके से ये हमारे पास फुल विड्थ में स्कर्ट है। तो यहाँ पर अब बात करते हैं पेटी की। फ्रंट योक है, इसकी लेंथ 10 इंचज़ है और जो विड्थ है वो 32 इंचज़ है, सेम उसकी तरह जिस स्कर्ट की तरह। तो यहाँ पर ये देखिए इतनी विड्थ है क्योंकि मुझे इसकी स्मोकिंग बनानी है। तो यहाँ पर ये देखिए मैं सबसे पहले 1 इंच पे निशान लगाऊंगी और यहाँ पर फिर मैं अगेन जो लगाऊंगी निशान, दूसरे वाला निशान, वो मैं 2 इंच पे लगाऊंगी। उसके बाद फिर 1 इंच पर, फिर 2 इंच पर, और यही जो पैटर्न है इसी को मैं फॉलो करती जाऊंगी, यानी कि 1 इंच पर और फिर 2 इंच पर। 2 इंच का प्लेट है जो कि फोल्ड होने के बाद 1 इंच का रह जाएगा, और 1 इंच का जो हमने निशान लगाया है वो हमने उसकी फोल्डिंग के लिए लगाया है कि जब वो फोल्ड होकर अपना मार्जिन लेगा। तो इस तरीके से आपने तमाम जो लाइन स्ट्रेट लाइन में इस तरीके से निशानात लगा लेने हैं। ये निशानात आपने ऊपर की तरफ भी लगा लेने हैं और सेम इसके नीचे की तरफ भी इसी तरीके से निशानात लगा लेने हैं। अब यहाँ पर जहाँ पर मैं निशानात लगाए हैं वहाँ मैं छोटे छोटे नोचेस लगा लूँगी ताकि जब मैं इनको फोल्ड करूँ तो मुझे आइडिया हो। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने नीचे की तरफ भी लगा ली है। अब ये जो 2 इंच वाली फोल्ड है, 2 इंच वाला निशान है, इसको हमने इस तरीके से आपस में मिला लेना है, फोल्ड कर लेना है और यहाँ से इसको स्ट्रेट कर लेंगे और स्ट्रेट सिलाई जो है हम नीचे की तरफ लेके आएंगे। तो इससे ये होगा कि हमारी जो प्लेट है वो बिल्कुल स्ट्रेट बनेगी। और ये देखिए मैं इस तरीके से क्रीज भी देती जा रही हूँ साथ साथ। और जब हम इसको फोल्ड करके इस तरीके से इस्त्री करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह का बॉक्स प्लेट की तरह का पैटर्न आ जाएगा। तो दूसरी प्लेट भी ऐसे ही बना लेंगे। पहले आप इस तरीके से क्रीज दे लें नाखून की मदद से, तो आपको स्ट्रेट सिलाई लगाने में आसानी हो जाती है। फुल विड्थ को मैंने इकट्ठा कर लेना है। मेरे पास जितनी भी विड्थ आएगी मेरी पेटी की वो विड्थ है, इसलिए ये छोटी बच्चियों की फ्रॉक जो है वो फुल पेटी पे स्मोकिंग बन जाती है। लेकिन अगर आपने बड़ी बच्चियों की बनानी है तो या तो आपको जोड़ डालना पड़ेगा या फिर आपको स्मोकिंग जस्ट सेंटर में रखनी पड़ेगी, साइड से आपको साफ़ रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने तीसरी प्लेट भी उसी तरीके से बना ली और इसी तरीके से मैं तमाम प्लेट्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बना लूँगी। कॉम्बिनेशन आप कोई भी रख सकते हैं। मैंने ग्रीन और वाइट का रखा है, आप ग्रीन और पिंक का रख सकते हैं। ब्लैक और लेमन कलर का कंट्रास्ट भी रख सकते हैं, या फिर आपके पास अगर डॉटेड प्रिंट में कपड़ा है तो उस पर भी सेम इस तरीके की डिज़ाइनिंग बन सकती है। ज़्यादा वैसे ये इन्हेंस जो है वो लाइट प्रिंट्स पे होती है, जैसा कि या साफ़ हो कपड़ा या फिर लाइट प्रिंट हो। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने 1-1 इंच की तमाम प्लेट्स बनाकर रेडी कर लेनी है। अब अपनी प्लेट को इस तरीके से सेंटर में लाते हुए मैंने अच्छी तरीके से बिठा लेना है और बिठाने के बाद इसको ऊपर से प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर तमाम प्लेट्स जो मैं इसी तरीके से बिठाकर ऊपर से प्रेस कर लूँगी। तो यहाँ पर ये देखिए तमाम प्लेट्स मैंने प्रेस कर लिए हैं। जो 1 इंच का सेंटर में हमने मार्जिन रखा था उसके ऊपर हमारी जो प्लेट है वो फोल्ड हुई है। तो यहाँ से आप देखते नीचे से मैंने तकरीबन 1 सिलाई का मार्जिन रखते हुए ऊपर से 2 इंच पे निशान लगाया, फिर मैंने 2 इंच पे निशान लगाया, फिर मैंने 2 इंच पे निशान लगाया और अगेन मैंने 2 इंच पे निशान लगाया। और ऊपर वाला जो मार्जिन है वो हमारा सिलाई का मार्जिन होगा, कंधे की सिलाई। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं मेरे पास 13.5 इंच इसकी टोटल विड्थ आई है। अब सेम इसी लेंथ का लेकिन विड्थ में थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा हम लेंगे बैक साइड का। अगर आपने ऊपर नीचे वाली स्लिट बनानी है तो आप बैक साइड का कपड़ा जो है वो 16 विड्थ में ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप जो है वो सेम विड्थ का लेकर दूसरे वाली स्लिट भी बना सकते हैं जो कि सेंटर से कट देकर बनाई जाती है। तो यहाँ पर अब हम तीरे की मार्किंग करेंगे। तीरा जो है वो मैंने 5 इंच लिया है और जो आर्म होल है वो मैंने 5.5 इंच लिया है। 5.5 इंचज़ मैंने आर्म होल लिया है। अगर आपको नाप में थोड़ी बहुत कमी बेशी लगे तो आप अपने बच्चे के नाप से दोबारा भी मेजर कर सकती हैं, या फिर बहुत सारे चार्ट्स अवेलेबल हैं जिस पर मेजरमेंट्स जो होती हैं वो बताई जाती हैं। क्योंकि मेरे पास जो नाप होता है मैं उसके अकॉर्डिंगली सिलाई करती हूँ और आपको वही नाप बताया करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए बैक साइड को मैंने सेंटर से कट कर दिया था। अब जो स्लीव्स हैं उनकी लेंथ 7 इंचज़ है और जो विड्थ है वो 9 इंचज़ है। तो फुल विड्थ का मैंने कपड़ा लेकर उसको 4 फोल्ड कर लिया था। तो यहाँ पर मैं पफ स्लीव्स बनाऊंगी।
तो इस तरीके से आप देख सकते हैं 7 इंच इसकी लंबाई है। तिरछा कटिंग करते हुए इस तरीके से हमने 2 इंच पर स्टार्ट करना है कटिंग करना, और कर्व देते हुए अपना पफ स्लीव जो है वो कट कर लेना है। मुझे पफ थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने मज़ीद कट कर लिया। अब यहाँ पर हम नेकलाइन की विड्थ जो है वो 2 इंच रखेंगे और जो डेप्थ है वो मैं 3 इंचज़ रखूँगी। इस तरीके से मैंने चेपी पर ये नेकलाइन कट कर ली है। अब यहाँ पर जो हमने स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ की हुई हैं उसके ऊपर ऊपर हम सिलाई लगा देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर स्मोकिंग रेडी करनी है। तो स्मोकिंग के लिए हमें इस तरह से बॉक्सेस चाहिए होंगे। तो यहाँ पर भी इस तरीके से जितनी भी लाइंस हैं उनके ऊपर मैं एक एक सिलाई लगा लूँगी। बॉक्सेस हमारे रेडी हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम गला जो है वो लगाएंगे। गले को मैंने पेस्ट नहीं किया, जस्ट सिलाई से अटैच कर लिया था कपड़े के साथ। अब एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा साइड से उसको नीचे की तरफ फोल्ड करते जाएंगे और एक्स्ट्रा सेंटर वाले कपड़े को हम कट कर देंगे। अब इस गले को हमने रखना है अपने फ्रंट चोक के ऊपर, और सेम जिस तरीके से बड़ी लेडीज़ का गला हम अटैच करते हैं अपने कुर्ते के साथ या फिर पेटी के साथ, उस तरीके से हमने ये वाला गला भी अटैच कर लेना है बिल्कुल सेंटर में। छोटे छोटे नोचेस लगाकर आपने इसको बैक साइड पर फोल्ड करने के बाद तुरपाई कर लेनी है। तो यहाँ पर अब इसके अकॉर्डिंग ही हम बैक नेकलाइन भी कट करेंगे। थोड़ा सा मार्जिन सिलाई का छोड़ते हुए इस तरीके से मैं तकरीबन 1.5 इंच डेप्थ पर बैक गला कट कर लूँगी, और उसके बाद यहाँ पर मैंने जो बैक साइड की बटन पट्टी है उसकी फोल्डिंग कर ली है, क्योंकि मुझे ऊपर नीचे इस बटन पट्टी को रखना है। अब यहाँ पर ये देखिए एक साइड से मैंने इस तरीके से रनिंग स्टिच किया हुआ है अपनी उरेब पट्टी को। उरेब पट्टी को मैं गले के साथ अटैच कर लूँगी। बैक गले की मैं इसी तरीके से फोल्डिंग किया करती हूँ, बहुत ही फिनिशिंग के साथ फोल्डिंग होती है। अब यहाँ पर भी छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे हम। उसके बाद आपने फ्रंट नेकलाइन को इस तरीके से रखना है, और जो आपने पट्टी अभी अटैच की थी गले के साथ बैक नेकलाइन के, उसको ऊपर की तरफ करते हुए शोल्डर की सिलाई लगा देनी है। दोनों साइड से शोल्डर की फिनिशिंग इसी तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर कोने से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है वो कट कर देंगे, और बैक नेकलाइन को जब हम फोल्ड करेंगे तो ये देखिए फिनिशिंग के साथ हमारी बैक नेकलाइन इस तरीके से फोल्ड हो जाएगी और हम तरपाई कर लेंगे। अब यहाँ पर जो हमारे बाजू हैं इनको सामने से हम छोटी छोटी पिको कर लेंगे, यानी कि आगे से बारीक सी हेमिंग कर लेंगे। यहाँ पर मैं तकरीबन 7 इंच पर इलास्टिक लूँगी। बारीक वाली इलास्टिक मैंने ली है, बाज़ार से बआसानी मिल जाती है। इसको मैं तकरीबन 1 इंच छोड़ते हुए एक क्रीज़ डाल लूँगी, और उसके ऊपर से इस तरीके से फुल खींच के मैं इलास्टिक जो है वो अटैच कर लूँगी। पीछे से भी अटैच कर खींचते जाएँ, इस तरीके से आसानी हो जाती है। अब ऊपर से मैं 2 बड़े बखिए की सिलाइयाँ लगा लूँगी बाजू को, क्योंकि मुझे पफ स्टाइल बाजू बनाने हैं। तो ऊपर की तरफ चाहें तो आप प्लेट्स भी दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इस तरीके से धागा खींचकर चुनट दूँगी। चुनट देने से ज़्यादा खूबसूरती आती है पफ में, और प्लेट्स भी अगर आपने देनी है तो छोटी छोटी प्लेट्स दी जाएंगी। अब तमाम चुनट मैंने सेंटर में इकट्ठी कर ली हैं। बाजू को हम अपने आर्म होल के साथ अटैच कर लेंगे। जितनी भी बाजू की विड्थ है हमारी, यानी कि जितना आर्म होल है उसके अकॉर्डिंग ही हमने चुनट डालनी है। तो ज़्यादा चुनट डालकर आपने इकट्ठा नहीं कर लेना, बल्कि बार बार आपने मेजरमेंट ज़रूर ले लेनी है कि आया ये बाजू पूरा है या नहीं। इसी तरीके से हम दूसरा बाजू भी अटैच कर लेंगे। ये देखिए खूबसूरत सा पफ स्टाइल बाजू हमारा रेडी हो चुका है। सेकंड बाजू अब मैं यहाँ पर अटैच कर रही हूँ सेम उसी तरीके से। एक चीज़ आपको तफसील के साथ सिखाई जाती है, दूसरी चीज़ चूँकि सेम वैसी ही होती है तो इसलिए उसको बताना फिर वक्त का ज़्या होता है। अब स्कर्ट पर हमने इस तरीके से बॉक्स प्लेट बनाने हैं। आप चाहें तो सिंपल चुनट भी दे सकते हैं, लेकिन मुझे बॉक्स प्लेट बहुत पसंद है तो मैं यहाँ पर बॉक्स प्लेट बनाऊंगी। तो इस तरीके से हमारी ये स्कर्ट के साथ अटैच होंगी। ये भी हमने फुल विड्थ इसीलिए रखी थी क्योंकि हमें बॉक्स प्लेट में ज़्यादा कपड़ा चाहिए होता है। तो दूसरी साइड का बॉक्स प्लेट मैं जब स्कर्ट रेडी करूँगी बॉक्स प्लेट की तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने 1 इंच का निशान ले लिया। 1 इंच के बाद मैं यहाँ पर 2 इंच का निशान लूँगी, फिर मैं 4 इंच का निशान ले लूँगी।
1 इंच का निशान जो है मैंने साइड की सिलाई के लिए रखा है। 2 इंच का निशान 4 इंच की जो मैंने अपना बॉक्स प्लेट है उसकी फोल्डिंग के लिए रखा है। अगेन मैं 2 इंच का निशान लूँगी, फिर मैं यहाँ पर 4 इंच का निशान ले लूँगी और उसके बाद मैं फिर 2 इंच का निशान लगूँगी और सेम यही जो पैटर्न है इसको हमने थ्रू आउट विड्थ में फॉलो करते जाना है। 4 इंच की जो हमारी बॉक्स प्लेट होगी वो फोल्ड होने के बाद 2 इंच की रह जाएगी। तो यहाँ पर इस तरीके से सेंटर पॉइंट पर मैंने इकट्ठा करना है दोनों पॉइंट्स को और इस पॉइंट को फिर मैंने सेंटर पॉइंट पर इकट्ठा करना है। ऐसे हमारी बॉक्स प्लेट रेडी हो जाएंगी। अब यहाँ पर जो हमारी स्मोकिंग है हमने उसको रेडी करना है। मैंने एक बॉक्स इस तरीके से ले लिया, उसके सेंटर में मैंने सुई की मदद से थोड़ा सा निशान लगा लिया। नीचे की तरफ से मैं सुई को ऊपर लेकर आई हूँ और एक साइड से हमने उसी की सीध में एक साइड से हमने इस तरीके से छोटा सा छोटा सा टांका उठाना है। दूसरी साइड से भी इस तरीके से टांका उठाकर हमने जब इसको थोड़ा सा खींचना है तो जो प्लेट है हमारी वो सेंटर में इकट्ठी हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास ये स्मोकिंग बन जाएगी। इसको आपने 2-3 दफ़ा धागे को अंदर से गुजारना है और उसके बाद आपने ऊपर की तरफ जो है वो एक मोती अटैच कर देना है। आप चाहें तो यहाँ पर कट वाले मोती भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं राउंड वाले मोती यूज़ कर रही हूँ। तो मोती को अंदर से गुजार कर आपने सुई को नीचे की तरफ ले जाना है और 1 से 2 दफ़ा आपने लाजमी सुई को अंदर से गुजारना है ताकि आपका जो मोती है वो अच्छे से पक्का हो जाए। और इस तरीके से आपने फिर नीचे की तरफ अपनी सुई को ले जाना है और नीचे जाकर आपने अच्छे तरीके से गिरा दे देनी है। तो इस तरीके से मैंने एक डब्बी रेडी की है। अब एक डब्बी छोड़कर मैं दूसरी डब्बी रेडी करूँगी। आपने बिल्कुल साथ-साथ नहीं स्मोकिंग बनानी, बल्कि एक बॉक्स छोड़कर फिर आपने दूसरा बॉक्स बनाना है। तो यहाँ पर मेरी ब्राइटनेस जो है वो थोड़ी कम हो गई थी, तो इस तरीके से सेम मैंने जो दूसरा बॉक्स है वो भी रेडी कर लिया है। तो तमाम लाइन्स में अब जो मैंने पहली लाइन में से जिस बॉक्स में स्मोकिंग बनाई है, दूसरी लाइन में से वो बॉक्स मैं छोड़ दूँगी। तो इस तरीके से मैं सारी पेटी पर स्मोकिंग बनाकर रेडी कर लूँगी। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने तमाम पेटी पर स्मोकिंग बनाकर रेडी कर लेनी है। नीचे वाली जो सिलाई है उसको लगाने के बाद मैं ये वाले बॉक्सेस भी रेडी कर लूँगी। अब जो स्कर्ट हमने रेडी की है उस स्कर्ट को हम अपनी पेटी के साथ अटैच कर देंगे। अब दूसरी साइड की स्कर्ट यानी कि बैक साइड की स्कर्ट भी हम उसी तरीके से अटैच कर लेंगे अपने योक के साथ। अब यहाँ पर मैं फिटिंग की सिलाई लगा लूँगी। फिटिंग की सिलाई जो है वो आपने बहुत ज़्यादा नहीं लगानी। अब इसके बाद मैं यहाँ पर जो दामन है उस पर लेस अटैच कर लूँगी। आप चाहें तो वैसे भी तुरपाई कर सकते हैं। होप सो आप लोगों को मेरा ये डिज़ाइन पसंद आएगा, बहुत ही खूबसूरत बनता है। तो जी व्यूअर्स हमारा फाइनल प्रोडक्ट रेडी हो चुका है। देखिए खूबसूरत सी फ्रॉक हमने रेडी कर लिया, दामन पर लेस लगाई है। व्यूअर अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। नई वीडियो के आने तक अल्लाह हाफिज़।